तो हाथरस कांड पर न्यायिक आयोग की जांच शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अब से कुछ देर पहले हाथरस पुलिस लाइन पहुंची ये टीम डीएम एसपी पुलिस लाइन में मौजूद है। जानकारी के मुताबिक ये जो न्यायिक आयोग जांच के लिए पहुंचा है इसमें 3 सदस्य हैं। तो कुछ देर पहले हाथरस पहुंच गई है ये टीम ताकि इस पूरे मामले की सघन जांच की जा सके। हाथरस कांड पर न्यायिक आयोग की 3 सदस्यीय ये जो टीम के मेंबर्स हैं ये पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर पहले ये पुलिस लाइन पहुंचे हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ इस बीच हमारे 2 संवाददाता जुड़ गए। ग्राउंड जीरो से हाथरस से संवाददाता सुमंत कुमार हमारे साथ जुड़ गए और मैनपुरी से लगातार पुनीत शर्मा हम तक एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले सुमंत, आपका रुख करना चाहूंगी, इस वक्त का लेटेस्ट डिटेल क्या है? हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि न्यायिक आयोग की टीम जांच के लिए पहुंच गई। देखिए प्रतिमा, लेटेस्ट डिटेल ये है कि अब से थोड़ी देर पहले ही न्यायिक जांच आयोग की टीम के जो सदस्य हैं उनके और तमाम प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के बीच जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। पुलिस लाइन के ये मेरे पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं पुलिस लाइन कैंपस में, इसी में बैठक हुई। तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे तक ये बैठक चली है और इसमें थाना प्रभारी से लेके सीओ, एसपी, एसएसपी, तमाम वरिष्ठ अधिकारी, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो यानी एसडीएम, एडीएम, तमाम लोग छोटे स्तर से लेकर यानी कहे जूनियर अधिकारियों से लेकर सीनियर अधिकारी सभी मौजूद थे। और सभी न्यायिक आयोग के सदस्य एक एक चीज की बारीकी से उन्होंने जानकारी ली कि घटना कब हुई, कैसे हुई, परमिशन किस आधार पर दिया गया था और किस तरह की वहां पे तैयारी की गई थी। ये पूरी डिटेल लेने के बाद अब से थोड़ी देर पहले न्यायिक आयोग की जो टीम है वो हाथरस पुलिस लाइन से सिकंदराराव के फुलराई में, जहां मंगलवार को यह दर्दनाक हादसा हुआ था, उस घटना स्थल के लिए रवाना हो गई है। अब से थोड़ी देर बाद टीम वहां पहुंचेगी और पूरे घटना स्थल का जायजा लेगी। प्रतिमा, वो वहां जायजा लेने के बाद जानकारी ये मिल रही है कि न्यायिक आयोग के सदस्य के जो टीम के जो लोग हैं वो फिर एक बार यहां पे आएंगे और एक बार फिर अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत होगी। इन सबके बीच दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त हाथरस कांड में है कि अब से थोड़ी देर बाद यानी दोपहर 3 बजे हाथरस पुलिस लाइन में ही हाथरस कांड के मुख्य आरोपी की जिस तरह से कल रात दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तारी हुई है और कल रात से लेकर अब तक की पूछताछ में क्या अहम खुलासे हुए हैं, इन तमाम मसलों की जानकारी को लेकर हाथरस के जो एसपी हैं निपुण अग्रवाल, वो अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें पूरी क्या खुलासा अब तक हुआ है, मधुकर की गिरफ्तारी कैसे हुई और अब तक पूछताछ में क्या खुलासा हुआ है, उन तमाम चीजों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। और इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि उसे थोड़ी देर में मेडिकल के लिए ले जाया जा सकता है और उसके बाद आज ही पुलिस उसे हाथरस कोर्ट में पेश करेगी। तो ये पूरा अब तक का अपडेट इस वक्त है। बुधवार को सीएम ने जब यहां दौरा किया था उसके बाद न्यायिक आयोग की टीम न्यायिक आयोग का उन्होंने ऐलान किया था और इस घटना के बाद पहली बार न्यायिक आयोग की टीम आज हाथरस पहुंची है। जी, बड़ी खबर बता रहे हैं सुमंत की न्यायिक आयोग की जो टीम इस वक्त हाथरस पहुंची हुई है वो पुलिस लाइन से निकल चुकी है। घटनास्थल का भी वो दौरा करने वाली है, उसकी भी एक एक डिटेल आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, हाथरस हादसे के बाद पहली बार ये बाबा सामने आया है। घटना के बाद से दुखी हूं, बाबा सूरजपाल की ओर से ये कहा गया। प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें, उपद्रवियों पर कार्रवाई होगी। मृतकों के परिजनों, घायलों के साथ हाथरस हादसे के 90 घंटे बाद इस बाबा ने मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी। उसने लिखा हुआ बयान पढ़ा, उपद्रवियों पर कार्रवाई की बात कही, हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों और घायलों को पूरी जिंदगी साथ देने का वादा भी इस बाबा की ओर से किया गया। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के
माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। तो देखा आपने किस तरीके से अपनी सांत्वना तो व्यक्त की इस बाबा की ओर से की गई, लेकिन वो बयान पढ़कर बताया गया, सुनाया गया। अब आपको बाबा के वीडियो बयान का मतलब क्या है, मायने क्या है, ये समझाने की भी हम कोशिश करते हैं। दरअसल पुलिस बाबा को पकड़ना ही नहीं चाहती, ऐसा क्यों लग रहा है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। एक न्यूज एजेंसी बाबा तक पहुंच गई, लेकिन पुलिस नहीं पहुंच सकी। पुलिस आरोपी बनाना भी नहीं चाहती, ये बड़ा सवाल। बाबा का नाम जानबूझकर एफआईआर में नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल है। पुलिस प्रशासन मानता है कि बाबा निर्दोष है, ये भी सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। मैनपुरी का मैं रुख करना चाहूंगी, हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा वहां से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। पुनीत, इस पूरे मामले में अब तक की कार्रवाई को लेकर तो डिटेल दीजिए ही, लेकिन वो जो तमाम सवाल लगातार टीवी9 भारतवर्ष पूछ रहा है कि इस बाबा पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं, इनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं, और इनसे अब तक कोई भी पूछताछ की कोशिश भी क्यों नहीं की गई। लगातार हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि बाबा बिछुआ के आश्रम में मौजूद है, लेकिन पुलिस ने अभी तक उनसे कोई भी पूछताछ नहीं की है, बल्कि ये कहा जा रहा था कि जरूरत पड़ी तो उनसे पूछताछ की जाएगी। एफआईआर में भी उनका नाम नहीं, बल्कि उनके जो खास आयोजक थे उनका नाम था। इस वक्त हम बिछुआ आश्रम से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, और आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि उनके जो भक्त हैं, खासतौर से जिन ड्रेसेस की बात हो रही थी, पिंक ड्रेस, काली ड्रेस, वो पहनने वाली, ये पिंक ड्रेस पहनने वाली महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, जो वहां पर जल सेवा करती हैं। उन लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए कि आप भी सत्संग में जाती हैं, सेवा करती हैं वहाँ? हाँ, जाते हैं। क्या करती हैं वहाँ पे? जल सेवा की। जल सेवा। हाँ। क्या खास कपड़ा पहनती हैं वहाँ पे? गुलाबी कलर की साड़ी। गुलाबी कलर की साड़ी। अच्छा, ठीक है। तो क्या आप वहाँ पे बाबा के नजदीक जा सकते हैं या खाली जल सेवा? नहीं, बाबा ठीक है, बोला अपनी जल सेवा करते हैं, कर्म करते हैं और वापस आते हैं, नमन करते हैं। नमन करते हैं। आप बताइए, आप वहाँ पे क्या करती हैं, क्या कपड़े पहनती हैं? येलो कलर की साड़ी या लहंगा कुछ भी पहन सकते हैं वहाँ पे। हाँ। और क्या नाम, सत्य का साथ करते हैं, दर्शन करते हैं और ब्रह्मवाणी सुनते हैं, नारायण हरि का जयकारा बोलते हैं, नारायण तो साकार। येलो कलर का कपड़ा क्यों पहनती हैं? क्या बनती हैं वहाँ पे आप? गोपी। गोपी बनती हैं आप हाँ। वहाँ पे? अच्छा, तो वहाँ पे क्यों जाना शुरू किया? क्या परेशानी, कैसे आस्था बढ़ी आपकी? भैया परेशान थे काफी दिनों से, सन 2018 से परेशान थे, तो वो सही हो गए। हाँ, जाने आने से परम पिता परमात्मा के दर्शन, ब्रह्मवाणी सुनने से, उनके वचनों पे चलने से आराम मिला, वो अब सही हो गए। तो आप उनको भगवान मानती हैं? उनको भगवान मानते हैं। आप भी उनको भगवान मानती हैं, परमात्मा मानती हैं? परमान नारायण साकार हरि जी मानते हैं। अच्छा। उनको जयकारा लगाते हैं, सत्य का साथ करते हैं, हर तरह की साड़ी पहनते हैं। हम वर्दी नहीं लिए। अच्छा, आप वर्दी नहीं लिए। ये बताइए, तो आप बताइए कि अब मुसीबत में फंस गए हैं बाबा, मुसीबत होती है। तो अब उनकी खुद की परीक्षा की घड़ी है, कैसे निकलेंगे इस मुसीबत से? हम कैसे, हम गाड़ी बताए तो भैया हमें क्या मालूम गाड़ी के बारे में। आपको क्या दिक्कत हुई थी? आप भी वो जाती? करें जो कुछ होया सब करें, हम थोड़ी करें। अच्छा, वो करते हैं। आपको क्या दिक्कत आई थी? हमें सब दिक्कत ही थी, हम बहुत परेशान आते, मेरे घर वाले भी परेशान आते, सब कुछ भी आते, आने जाने लगे, खाने तक भोजन भी नहीं आता, प्रताप होता था। अब आने जाने लगे तो बताए हमें फिर सब दे रही है, सब कुछ भी। अभी आप भी भगवान मानती हैं उनको? हाँ, बिल्कुल मानते। ये तमाम महिलाएं हैं, आप देखेंगी कोई गोपी बनता है, कोई पिंक कलर की ड्रेस पहनता है, वहाँ पे जल सेवा करता है। इन लोगों का मानना है कि वो ईश्वर का अवतार है, स्वयं ईश्वर है, और इन सभी के कष्टों को उन्होंने दूर किया। और बाबा मुसीबत में है, लेकिन बाबा सब देख रहे हैं और वो बाहर आकर के बातचीत करेंगे। यही सवाल लगातार टीवी9 भारतवर्ष पूछ रहा है कि 121 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन बाबा के जो अनुयायी हैं वो उनको ईश्वर मानते हैं, ईश्वर का अवतार मानते हैं, और सवाल उनसे एक भी नहीं पूछा जा रहा है।